हम्म। आइए देखते हैं आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो है व्याकरण। ठीक है, यानी कि ग्रामर के बारे में। तो जैसा कि आज हिंदी व्याकरण के बारे में देखें तो हम जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अक्षर से। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे अक्षर क्या है, फिर हम देखेंगे शब्द क्या है, फिर हम देखेंगे वाक्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अक्षर से स्टार्ट करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा अक्षर है, जो हमारा अक्षर है, तो अक्षर में बताया गया कि अक्षर वो छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि पहला बताया गया कि अक्षर जो है, यानी कि अक्षर जो है, अक्षर वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, यानी कि पहला हमने देखा कि अक्षर वो स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरा हम देखते हैं इसमें अक्षर में ही दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि कोई भी जो अक्षर होता है उसे कंप्लीट होने के लिए दूसरे किसी अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कि दूसरा बताया गया कि अक्षर को कंप्लीट होने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी। तो जैसा कि हम जानते हैं शब्द में बताया गया कि शब्द अक्षरों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक अक्षर मिले होते हैं और उनका एक सार्थक अर्थ बने, यानी कि वो निरर्थक ना हो। जैसे इसमें बताया गया शब्द में कि जब दो या दो से अधिक अक्षरों का मेल हो और उनसे कोई सार्थक अर्थ निकले तो उन्हें हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उनसे कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो हम जानते हैं, मान लिया इसका एक उदाहरण ले लें कि जैसे मान लिया एक लिखा है हमारा का मा ला, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीन अक्षर मिलकर के क्या बन रहा है? एक शब्द बना रहा है। लेकिन इस शब्द जो है इसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। लेकिन यहीं पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि इसी को हम थोड़ा उलट फेर कर लिखें, यानी कि हम ऐसे लिखें मा काला, तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि तीनों अक्षर मिले हुए हैं, लेकिन शब्द के साथ में ये एक निरर्थक शब्द बन रहा है जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसलिए कहा गया है कि शब्द जो होता है अक्षरों का ऐसा समूह होता है जिससे कोई शब्द बने और वो उसका भी कोई अर्थ निकले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दो। आगे देखते हैं, आइए अब देखते हैं अगला हमारा जो है वो है वाक्य। यानी कि बताया गया कि वाक्य जो है वो किससे कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाक्य जो होता है वो शब्दों का ऐसा समूह होता है कि जिसका कोई अर्थ निकले। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और मिल करके कोई एक सार्थक अर्थ बनाते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे देखा जाए कि मान लिया इसमें बताया गया कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो बताया गया जैसे राम
बाजार जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस बनाया गया या ऐसा वाक्य बनाया गया जिसका एक कोई अर्थ है, लेकिन यदि यहाँ पर इसी को हम लोग उलट फेर कर दें और उलट फेर करने के बाद में लिख दें कि जाता है राम बाजार, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि ये क्या है, ये हमारा हो जाएगा सार्थक और ये हो जाएगा निरर्थक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका, तो ये वाक्य का एग्जाम्पल हो गया। तो हमने क्या देखा इसमें, अक्षर देखा, शब्द देखा, वाक्य देखा। ठीक है, हमारा आता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। क्या है संज्ञा, जिसे हम कहते हैं नाउन। तो जैसा कि बताया गया, संज्ञा जो होता है इसमें बताया गया है कि किसी वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लिया, यानी कि इसमें है कि किसी वस्तु, प्राणी, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जिसमें एग्जांपल लिया जाए तो वस्तु में ले लिया जाए जैसे चेयर हो गया, फिर प्राणी में ले लिया जाए जैसे टाइगर हो गया, भाव में ले लिया जाए जैसे लाफिंग हो गया, लाफिंग मीन्स मुस्कुराना, स्थान में ले लिया जाए जैसे दलही हो गया। ठीक है, तो ये हमारा किसका हो गया एग्जांपल, ये हो चुके हैं कि सर्वनाम जो होता है, यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बताया गया कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यदि इसमें एग्जांपल लिया जाए तो मान लिया कि जैसे एक हमारा बेस्ट एग्जांपल है, मान लिया लिखा है कि राम हंस रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो राम हमारा है ना, वो एक पर्सन का नाम है, यानी कि ये क्या है, ये एक नाउन है। लेकिन अब हमें देखना है कि जो प्रोनाउन, तो प्रोनाउन का मतलब मान लिया कि यदि ये लिख दिया जाए कि राम के स्थान पर हम लिख दें कि वह हंस रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिया, जिसे हम कहते हैं वर्ब। तो क्रिया का अर्थ हुआ, यानी कि क्रिया अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्रिया का अर्थ होता है करना, यानी कि जब किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ बताया गया कि जब किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया इसका बेस्ट एग्जांपल लिया जाए, लिखा जैसा इसमें एग्जांपल है, लिखा शेर जंगल में दहाड़ता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दहाड़ता क्या है, रोर, यानी कि रोर मीन्स होता है दहाड़ना।
तो यहाँ पर दहाड़ना जो है क्या हो, एक एक्शन, और यही हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो इसी एक्शन को हम लोग वर्ब कहेंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया वर्ब। दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है संयोजक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो एंड हो जाएगा, यानी कि और, या लेकिन, ये सब क्या है, संयोजक। यानी कि ये जो वाक्य होते हैं वो दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे लिखा है कि राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। फिर दूसरा बताया गया कि राम पहले गया लेकिन श्याम बाद में गया। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट हम देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में बताते हैं कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे हम नेक्स्ट हमारा है विस्मयादि बोधक, यानी जिसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो विस्मयादि बोधक में बताया गया कि अचानक भावना को व्यक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। यानी कि इसमें बताया गया कि अचानक भावना को व्यक्त करने वाले वाक्य क्या होते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, जैसे अरे क्या है, हाय, ओ, इससे क्या होता है, तो इससे हम लोग अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। अरे, हाय मीन्स या ओ मीन्स, ये सब क्या है, तो एक प्रकार से इससे हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ